हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है और क्या एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन का मालिक बन सकता है। यदि हाँ, तो किन किन आधार पे वो बन सकता है, और यदि एडवर्स पोजीशन नहीं लागू होगा तो वो कौन सी स्थिति होगा जहाँ पे एडवर्स पोजीशन का नियम लागू नहीं होगा। तो इनके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, एडवर्स पोजीशन क्या होता है, सबसे पहले इसको जानिए। इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है उसका आर्टिकल 27 कहता है कि एक निश्चित समय के भीतर जो ज़मीन का मालिक रहता है वो अपने ज़मीन को कब्जा में नहीं लेते हैं, और उस ज़मीन पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा रहता है। जो मेन मालिक है वो उस ज़मीन से बेकब्जा रहते हैं। तो निश्चित समय के बीत जाने के बाद वो जो मेन मालिक है उसका मालिकाना हक उस पर से ख़त्म हो जाता है, और उस ज़मीन पर जिसके कब्जा में जो ज़मीन है अभी, जो उसका मेन मालिक नहीं है लेकिन उसके कब्जा में वो ज़मीन है, उसका मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। निश्चित समय जो है वो ये है कि 12 साल के अंदर तक, 12 साल तक यदि मेन मालिक का कब्जा नहीं है, दूसरे का कब्जा हो गया है और मेन मालिक उस पर काबिज नहीं किए, उसके अंदर में ज़मीन पे नहीं गए, तो जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उस व्यक्ति का वो ज़मीन हो जाएगा। तो एडवर्स पोजीशन यही होता है। एडवर्स मतलब ये कि जो मेन मालिक है उसका कब्जा ना हो के किसी दूसरे व्यक्ति का उस ज़मीन पे कब्जा हो जाना ही एडवर्स पोजीशन कहलाता है। अब एडवर्स पोजीशन जो है किन आधारों पर हो सकता है, किन आधारों पर जिसका ज़मीन नहीं है और वो उस ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं तो वो ज़मीन उसका आधार हो सकता है, उसका मालिकाना हक उसको प्राप्त हो सकता है। इन आधारों को आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो ये आधार होना चाहिए कि जो एक्चुअल में पोजीशन है वो उस व्यक्ति का ही है, जिस व्यक्ति ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है वो कभी भी उस कब्जा पर से हटा नहीं है। एक्चुअली में वो कब्जा उसका बना हुआ है। दूसरा है कि होस्टाइल पोजीशन, मतलब ये कि वो व्यक्ति जो है उस कब्जे को पकड़ के रखा है, उस ज़मीन को पकड़ के रखा है, उस ज़मीन पर से कभी हटा नहीं है, निरंतर उनका कब्जा चलता आ रहा है। इसके बाद होता है एक्सक्लूसिव पोजीशन। उसके बाद पीसफुल पोजीशन, कि शांतिपूर्ण ढंग से वो पोजीशन बना हुआ है, जिसका ज़मीन है या कोई अन्य व्यक्ति कोई भी उस पर डिस्प्यूट नहीं किया है अभी तक। जो व्यक्ति अभी कब्जे में है वो कब्जे को लगातार उस पर बनाया हुआ है, कभी भी उस कब्जे पर से वो हटा नहीं है और शांतिपूर्ण ढंग से वो उस पर रह रहा है, किसी को कोई उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। कंटिन्यू पोजीशन नेक्स्ट है। कंटिन्यू पोजीशन कहने का मतलब कि निरंतर उस पर वो पोजीशन बना हुआ है, लगातार उसका ही पोजीशन है, किसी दूसरे व्यक्ति का उसका पोजीशन नहीं है। तो ये जो आधार हैं, ये सारे आधार, यानी एक्चुअल में पोजीशन है उसका, कंटिन्यू में पोजीशन है उसका, एक्सक्लूसिव पोजीशन है उसका, हॉस्टाइल में पोजीशन है उसका, और फिर पीसफुल पोजीशन है। तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड यदि सारे हैं तो उस ज़मीन का वो मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। लेकिन साथ ही ये भी चीज़ होता है कि ये आधार को हम कैसे मानेंगे, कि आदमी झूठ का भी बोल सकता है कि ये आधार है, ये सारे मेरे में है, पीसफुल था, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ कभी, मेरा लगातार इस पे है। हालांकि वो बीच में यदि हट भी गया होगा तो इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए
जो मेन मालिक है उनके भी पास आधार होते हैं कि किन आधारों पर एडवर्स पोजीशन होने के बाद भी जिस व्यक्ति का पोजीशन है उसका पोजीशन ना होकर मेन मालिक का ही पोजीशन उस जमीन पे होगा। वो आधार ये है कि यदि किसी मालिक ने उस जमीन को, यदि कृषि जमीन है तो जोत कोर करने के लिए किसी व्यक्ति को दे दिए हैं, या फिर यदि वो कृषि भूमि नहीं है, रिहायशी जमीन है, तो उनको रहने के लिए वो जमीन दिया है कि तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो तुम घर बना के तब तक रहो इस पे, या खेतिहर जमीन है तो तुम इस पे खेती करो, तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो तुम खेती करो, अनाज उगाओ या सब्जी उगाओ, जो भी काम करना चाहते हो उस पे करो और अपना जीवन बसर करो। ये कह के उन्होंने ये ज़मीन दिया था। लेकिन 12 साल या 14 साल या उससे ज़्यादा हो गया तो एक समय के बाद वो अपना वो दिखा रहा है कि नहीं मेरा ज़मीन है, मैं इस पर म्यूटेशन करा लिया हूँ, ये करा लिया हूँ। तो देखिए म्यूटेशन करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, लेकिन ये चीज़ कह के यदि कोई व्यक्ति आपको ज़मीन दिया है और उस ज़मीन पे आप चाहते हैं कि हम कब्जा किए हुए हैं तो मेरा मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा, तो मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पे बहुत सारे जजमेंट भी हैं, बहुत सारे जजमेंट में ये साबित भी हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपना ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति को जोत कोर करने के लिए या रहने के लिए दिया हुआ है और बाद में जिस व्यक्ति को दिया है वो व्यक्ति यदि अपना मालिकाना हक जमाना चाहता है या उसने कोई म्यूटेशन करा लिया है उस जमीन का, तो इस आधार पर वो जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति का ये इंटेंशन नहीं था, ये उद्देश्य नहीं था जिस व्यक्ति ने आपको जमीन दिया है कि ये जमीन आपका ही हो जाएगा। वो आपको कुछ समय के लिए रहने के लिए दिए थे, जोत कोर करके अपने जीवन यापन करने के लिए दिए थे, ना कि आपको मालिक बनने के लिए दिए थे। इसीलिए एडवर्स पोजीशन का नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है बहुत सारे जजमेंट में कि जो मेन मालिक है वही इस जमीन का मालिक होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने किसी जमीन पे यदि ज़्यादा समय से कब्जा किया हुआ भी है, लेकिन कब्जा में यदि ये चीज़ साबित हो जाता है कि जो ज़मीन का मेन ऑनर है, मेन मालिक है, उनके सहमति से वो कब्जा में है और उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि आप अभी रहो इस पे, आप अभी इस पे खेती बाड़ी करो यदि कृषि भूमि है तो, और बाद में फिर मैं ले लूँगा, तो वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसका मालिक नहीं बन सकते हैं। लेकिन ऐसा शब्द यदि नहीं किया गया है और कोई व्यक्ति है जो ज़मीन पे कंटिन्यूटी पोजीशन किया हुआ है, कंटिन्यूशन में उनका पोजीशन है और उससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से उनका पोजीशन उस पर चल रहा है और कोई एक्चुअल में उन्हीं का पोजीशन है, हॉस्टाइल पोजीशन है, एक्सक्लूसिव पोजीशन है, तो ये सब सारे चीज़ें, ये सब सारे गुण यदि हैं, ये सब सारे यदि आधार उसमें है तो इस आधार पर वो उस ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए जो ज़मीन आपने किसी को देते हैं तो उस ज़मीन को देते समय सबसे पहले ही उस चीज़ को क्लियर कर दीजिए, इस बात को क्लियर कर दीजिए कि मैं तुम्हें कुछ समय के लिए दे रहा हूँ ये ज़मीन कि आप अपना जीवन यापन करो, इससे खेती करके, या रिहायशी है तो अपना घर बना के आप रह सकते हो, लेकिन जब मेरा मन होगा मैं ले लूँगा। तो ये बात यदि है तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो नहीं उस पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ साफ शब्दों में कहना ये हुआ कि कोई व्यक्ति यदि ये चाहता है कि मैं ज़मीन पे कब्जा कर लिया और ये मैं मालिक बन गया, तो देखिए ये मालिक ऐसे आप नहीं बन सकते। आपको मालिक बनने के लिए उन चीज़ों को साबित करना पड़ेगा ही, क्योंकि आप यदि चाहते हैं कि मैं 12 साल से इस पे कब्जा पे हूँ, मेरा ज़मीन हो गया, तो सिंपल कहने से नहीं होगा। आपको कोर्ट में यदि पार्टी चाहे जो मेन मालिक है यदि वो केस फाइट करे तो फिर आपको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।